नमः संस्कृताय दोस्तों, सबको नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम खंड काव्य लेके हाजिर हुए हैं। मेघदूतम खंड काव्य में आज हम लोग 28वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 28वें श्लोक में आज हम लोग देखेंगे कि यक्ष जो है वह मेघ से क्या कह रहा है। उसके पहले 27वें श्लोक का थोड़ा सा वाचन कर लेते हैं। 27वें श्लोक में यक्ष मेघ से कहता है कि नीचे नामक पर्वत पर विश्राम करके मालिनों के मुखों को छाया देते हुए तुम आगे बढ़ना। जब तुम मालिनों के मुखों को छाया दोगे तो क्षण भर के लिए तुम्हारा उनसे परिचय हो जाएगा। यही कहते हुए मेघ 27वें श्लोक में यक्ष जो है वह मेघ को समझाता है। आइए हम लोग 28वें नंबर श्लोक का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इसका वाचन करेंगे। यह है 28 नंबर श्लोक। यह है 28 नंबर श्लोक दोस्तों। 28वें श्लोक का ये वाचन करते हैं। वक्रः पंथा यद्यपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशां सौधोत्संग प्रणय विमुखो मास्मभूरुज्जयिन्या विद्युद्दामस्फुरिति चकितै तत्र पौराङ्गनानां लोलापाङ्गैः यदि न रमसे लोचनैवञ्चितोषि। वक्रः पंथा जो है यक्ष कह रहा है, वक्रः पंथा यद्यपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशां सौधोत्संग प्रणयी विमुखो मा अस्म भूरुज्जयिन्याः विद्युद्दामस्फुरितचकितैः तत्र पौरंगनानां लोलापांगै यदि न रमसे लोचनै वंचितो असि। इस 28वें श्लोक में जो यक्ष है वह मेघ से आग्रह करता है कि भले ही तुम्हारा मार्ग थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, वक्र हो जाए, वक्र का अर्थ होगा टेढ़ा हो जाए, फिर भी तुम जो है उज्जैनी अवश्य जाना। कहाँ जाना? उज्जैनी अवश्य जाना। यही जो है समझाते हुए जो यक्ष है वह मेघ को कह रहा है कि तुम्हारा मार्ग भले ही टेढ़ा हो जाए लेकिन तुम क्या करोगे? उज्जैनी को जाओगे। उज्जैनी क्यों जाओगे उसे बताते हुए वह समझा रहा है। यक्ष जो कह रहा है वक्र मतलब टेढ़ा हो जाए। क्या हो जाए? टेढ़ा हो जाए, भले ही टेढ़ा हो। पंथा मतलब मार्ग। पंथा का क्या अर्थ होगा? मार्ग। यद्यप मतलब फिर भी, यद्यप मतलब फिर भी, भवतः मतलब तुम्हारा, तुम्हारा या आपका, तुम्हारा मार्ग भले ही टेढ़ा हो जाए फिर भी प्रस्थित मतलब जाना। कहाँ? उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा की ओर तुम जरूर जाना। यक्ष जो कह रहा है कि तुम उत्तर दिशा की ओर जरूर जाना, प्रस्थान करते हुए जरूर जाना। क्यों? सौधोत्संग प्रणय विमुखो, प्रसादों के ऊर्ध्व भागों के परिचय से परामुख रह जाओगे। क्यों जाओगे? अगर नहीं जाओगे तो जो वो सौधो है वह प्रसाद के प्रणय मुख से माँ अस्म तुम क्या हो जाओगे? परामुख मत होना। भूर उज्जैनिया, उस उज्जैनी में जहाँ मैं कह रहा हूँ वहाँ तुम जरूर जाना। विद्युद्याम चकित का अर्थ हो जाएगा बिजली की रेखा के चमकने से चकित है ऐसा जो पौरांगना नाम, पौरांगनाओं का अर्थ हो जाएगा कि नगर की सुंदरियाँ। वहाँ उज्जैनी की नगर की सुंदरियाँ कैसी हैं? वह विद्युत के बिजली की रेखा के समान चमकती हुई हैं। उन्हें देखने के लिए तुम उज्जैनी जरूर जाना। लोला पांगई, लोला पांगई यानी चंचल चितवन वाली। लोला पांगई है चंचल चितवन वाली। लोचना मतलब नयनों, नयनों से
रम से का मतलब आनंद नहीं लिया, तो न रम से आनंद नहीं लिया तो वंचितो असि, तुम वंचित रह जाओगे। किसके? उज्जैनी की जो बिजली के समान चमकती हुई पौरंगनाएं हैं, नगर वधुएं हैं, उनका आनंद अगर तुम नहीं लिए तो तुम उनके चंचल चितवन से वंचित रह जाओगे। इसलिए तुम्हारा मार्ग थोड़ा टेढ़ा ही होगा, लेकिन तुम उज्जैनी जरूर जाना। उसके बाद आइए हम लोग अन्वय के आधार पर देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। जो है यहाँ पे उत्तर शाम का अर्थ हो जाएगा कि उत्तर दिशा में प्रस्थिति मतलब जाना। उत्तर दिशा में जाना भवतः मतलब तुम्हारा, तुम उत्तर दिशा में जरूर जाना। भवतः मतलब तुम्हारा या तुम या आपका। पंथा मतलब मार्ग, यद्यप मतलब फिर भी या थोड़ा, वक्र मतलब टेढ़ा हो जाएगा। तुम्हारा मार्ग थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, फिर भी कहाँ जाना? उत्तर दिशा में जाना। उत्तर दिशा में क्या? उज्जैनियाः, उस उज्जैनी नगरी में जरूर जाना। क्यों? सौधो संग प्रणयी मुख, अगर तुम नहीं जाओगे तो उज्जैनी में जो प्रणय वचन का जो प्रसाद है उससे तुम विमुख हो जाओगे। और क्या करोगे? माँ आस्मभू, उस पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी पर एक मार्ग स्वर्ग का जो निवास होता है उज्जैनी में, तत्र मतलब वहाँ, कहाँ? उज्जैनी में, वहाँ से तुम वंचित हो जाओगे। क्या हो जाओगे? वंचित हो जाओगे। उस उज्जैनी नगरी को देखने जरूर जाना। वह कैसी है, कितनी सुंदर है, क्या है, यह सब आगे के श्लोक में बताएगा, लेकिन अभी कह रहा है कि उस उज्जैनी की नगरी में जरूर जाना। और तत्र मतलब वहाँ की, कहाँ? ये उज्जैनी के लिए आया है तत्र। पौरांगना नाम, वहाँ की जो नगर वधुएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वह कैसी हैं? वह सुंदरियां कैसी हैं? विद्युत दाम स्फुरित चकित है, यानी बिजली की रेखा के चमक के समान चमकने वाली हैं वहाँ की जो चकित करती हुई जो वहाँ की स्त्रियां हैं। लोला पांगई का अर्थ होगा चंचल चितवन वाली। लोचनई मतलब नयन के, नेत्रों से या नयनों से, न रम से यदि वंचित असी, अगर उनका जो चंचल चितवन है, उनके नेत्रों का वो अगर तुम अपने नयनों से पान नहीं किए, नहीं देखे, तो क्या हो जाओगे? तुम ठगे जाओगे, वंचित रह जाओगे। उसके बाद आइए हम लोग विशेष विशेषण को देख लेते हैं। यहाँ पे विशेष विशेषण क्या होता है इसे समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम में विशेष विशेषण जरूर आता है। उत्तर दिशा में प्रतिष्ठित मतलब जरूर जाना, और भवता मतलब आप का मार्ग, पंथा मतलब मार्ग, यद्यप मतलब फिर भी, वक्र मतलब टेढ़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि कौन विशेष है और कौन इसका विशेषण है। तो यहाँ पे प्रस्थितस्य भवतः, यह भवतः का विशेषण होगा 1 नंबर का, और 1 नंबर का ही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा विशेष विशेषण यहाँ पे हो जाएगा कि जो है, और एक और हो जाएगा, कौन? यहाँ पे पौरंगना नाम। क्या? पौरंगना नाम भी हो जाएगा 1 नंबर का विशेषण। दूसरा यहाँ पे हो जाएगा विद्युत द्याम चकनई, ये है यहाँ पे विद्युत द्याम स्फुरित चकितई है, ये 2 नंबर का हो जाएगा। लोला पांगई है भी 2 नंबर का हो जाएगा। लोचनई है भी 2 नंबर का हो जाएगा। हमेशा विशेष विशेषण जो होता है दोस्तों, वह समान विभक्तियों वाला ही होता है। विशेष विशेषण समान विभक्तियों वाला होता है। तत्र शब्द उज्जैनी के लिए आया है। वंचित रह जाओगे असी, वहां से, कहाँ से? उज्जैनी से। उसके बाद आइए इसके भावार्थ को देख लेते हैं कि इसमें भावार्थ क्या कह रहा है। इसे समझते हैं भावार्थ को। यह कह रहा है कि उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किए हुए या करते हुए आपका मार्ग यद्यप टेढ़ा हो जाएगा, फिर भी उज्जैनी के प्रसादों के ऊर्ध्व भागों के परिचित से परामुख मत होना। कौन? माँ असमय, यानी मत होना। क्यों? क्योंकि वहाँ की, यानी उज्जैनी की नगर की सुंदरियों की बिजली की रेखा के चमकने से चकित चंचल चितवन वाले नेत्रों से यदि तुमने आनंद नहीं लिया तो तुम निश्चित ही ठगे जाओगे, वंचित रह जाओगे। मतलब वहाँ की जो स्त्रियां हैं इतनी सुंदर और इतनी चंचल चितवन वाली हैं, अगर तुम वहाँ नहीं गए, उनका आनंद नहीं लिए, तो तुम ठगे जाओगे। उसके बाद आइए हम लोग टिप्पणियाँ देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टिप्पणियों में क्या है। प्रस्थित है तो यह बना कैसे है? यह बना है प्र उपसर्ग से,
यहाँ पे प्र उपसर्ग है और अस्था धातु अक्त प्रत्यय है। क्या है? अस्था धातु है। यहाँ पे अस्था धातु प्लस अक्त प्रत्यय से परिस्थितियाँ बना है। क्या है? परिस्थितस्य बना है, ये परिस्थितस्य बना है। उसके बाद है उत्तर शाम, उत्तरा शाम, उत्तरा शाम में उत्तरा आशा ताम्र, उत्तरा आशा ताम में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है। कौन सा? कर्मधारय समास है। उसके बाद है सौंधोत्संग प्रणय विमुख, इसमें क्या है? सुधया निर्मता सौंधो सौंधा नाम उत्संगा, इसमें कौन सा समास है? तो जो है इसमें सबसे पहले समास है षष्ठी तत्पुरुष। कौन सा? यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष है। षष्ठी तत्पुरुष समास है। तेसु प्रणय में सप्तमी तत्पुरुष समास है। कौन सा? सप्तमी तत्पुरुष समास है दोस्तों। उसके बाद आइए अगली टिप्पणी देखते हैं। इसी का है तस्मात् विमुख, तस्मात् विमुख में कौन सा समास है? तो यहाँ पे तस्मात् विमुख में पंचमी है। कौन सा? पंचमी, पंचमी तत्पुरुष समास है। और सौधा शब्द बना कैसे है? तो सुधा प्लस अण से सौंधा, ये सुधा धातु है, सुधा प्लस अण से सौंधा बना है। प्रणय शब्द कैसे बना है? प्र उपसर्ग से ऋय धातु से अण, ये धातु है ऋज धातु से अच प्रत्यय से। माँ आस्म, माँ आस्मे में भू धातु है, लुंग लकार प्रथम मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, यानी यम वन का रूप है। विद्युत दाम स्फुरित चकितई है। विद्युत दाम स्फुरित चकितई में क्या है? विद्युत दाम्नः स्फुरतान, विद्युत दाम्नः स्फुरतान में कौन सा समास है? तो इसमें है षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास है। उसके बाद आइए हम लोग अगली टिप्पणी को देखते हैं कि अगली टिप्पणी का तई है चकितई है, इसमें कौन सा समास है? तो तैह चकितैह में तृतीया तत्पुरुष समास है। यहाँ पे तृतीया तत्पुरुष समास है दोस्तों। विद्युत, विद्युत शब्द कैसे बना है? तो यह विद्युत शब्द बना है वि उपसर्ग से, दूत धातु से, क्यू प्रत्यय से बना है। अस्फुरित शब्द कैसे बना? अस्फुर शब्द और रक्त प्रत्यय लगा के बना है। पौरंगना नाम, पौरंगना नाम में कौन सा समास है? तो पौराणाम, पौराणाम अंगनाः तासाम, पौराणाम अंगनाम तासाम, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। क्या है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। और पौराह, पौराह शब्द कैसे बना है? पूर्व धातु और प्रत्यय से पौराह बना है। उसके बाद अगली टिप्पणी है जो अंगना, अंगना शब्द को लेकर है। तो अंगना शब्द कैसे बना है? अंगना शब्द बना है अंग, आंग उपसर्ग है और ये नंग धातु टा प्रत्यय से बना है। लोला पांगई में कौन सा समास है? समास अक्सर पूछता है। लोला पांगई में लोलाह अपांगाह यासाम तानी तई है, तो इसमें बहुव्रीहि समास है। कौन सा? बहुव्रीहि समास है दोस्तों। रमसे शब्द कैसे बना है? रम धातु है और ये लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। वंचित, वंच धातु अक्त प्रत्यय से वंचितः बना है। अशी, अस धातु है, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। तो ये था आज का 28वां नंबर श्लोक। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आज का पाठ यही समाप्त करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। और जो हमारे नए साथी हों उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, हमारा उत्साह बढ़ाएं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करें। नमः संस्कृताय।